हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है द क्लास टाइम में। बच्चों, मैं चंदन और आज लाया हूँ आपके लिए द लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्लेमिंगो का, चैप्टर नंबर सेकेंड। अगर आपने चैप्टर नंबर वन द लास्ट लेसन नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके वो चैप्टर देख ले, क्योंकि वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और द लॉस्ट स्प्रिंग ये भी चैप्टर क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो मुझे पता है कि देखो, इसके अंदर में हम क्या करवाने वाले हैं। तो इसके हम क्या क्या करवाएंगे भाई, जो समरी है वो पूरी की पूरी, प्लस में हम आपको चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझाने वाले हैं। साथ में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे अभी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो द लॉस्ट स्प्रिंग में सबसे पहले बच्चों है क्या, तो इसके अंदर दो कहानियां हैं, एक रैग पिकर्स की है और एक बैंगल मेकर्स की है। ये दो कहानियां हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको लिखा है वैसे अनीस जंग ने। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट पार्ट टेल्स द ऑथर्स इम्प्रेशन रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ अ पुअर रैक पिकर। मतलब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये कहा गया है, मतलब उसमें पुअर रैक पिकर्स का ना जो इम्प्रेशन है वो दिखाया गया है। द रैक पिकर्स हैव कम फ्रॉम ढाका, और वो जो रैक पिकर्स है वो कहाँ से आते हैं भाई, ढाका मतलब बांग्लादेश से आते हैं। फर्दर मोर द सेटलमेंट ऑफ द रैक पिकर्स इन इज इन द एरिया ऑफ सीमापुरी। जो ढाका से आते हैं कहाँ पर, और वो कहाँ पर रहते हैं, सीमापुरी, जो कि दिल्ली के अंदर है वहाँ पर। और डिस्ट्रक्शन हैज कम इन देयर फील्ड एंड होम ड्यू टू द स्ट्रोम्स। ठीक है, और ना उनको प्रॉब्लम्स होती है उनकी लाइफ को मतलब वो करने के लिए, क्योंकि स्टॉर्म्स की वजह से डिस्ट्रक्शन हैज कम इन देयर फील्ड एंड होम्स ड्यू टू द स्टॉर्म। दे हैड कम टू द बिग सिटी इन द होप ऑफ फाइंडिंग लिविंग देयर। तो वो बड़े शहर में इसलिए आते हैं ताकि वो अपना जो टाइम है, जो अपना पूरी जिंदगी है उसको व्यतीत कर सके। ठीक है, ठीक है। हाउ however the reality was in fact painful for them and they had to face many hardships. They are certainly poor and lack various resources. तो जैसा कि आपको पता है कि वो एक रैक पिकर्स है और वो ढाका से आए हैं सीमापुरी में, तो जाहिर सी बात है उनको ना रहने का घर है ना कोई कोई कुछ है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, दुख उठाना पड़ता है, पेनफुल टाइप। ठीक है, दे आर सर्टेन पुअर एंड लैक ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, और बहुत ही ज़्यादा ही गरीब होते हैं। ठीक है, और क्या होता है जो कि मतलब बिल्कुल वेरियस लैक ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, और उनके पास कोई रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। द राइटर वॉच साहेब एवरी मॉर्निंग एज द scourges for the gold in the neighborhood, the means of survival of their rag picker in the garbage. Furthermore, for the children, it is wondrous thing the children are able to find out two, और मतलब क्या होता है कि ना जो राइटर वॉचेस साहेब जो है वो हर मॉर्निंग वो क्या होता है, ढूंढता है गोल्ड। गोल्ड मतलब वो मतलब इन द नेबरहुड, मतलब कि जो भी वहां पर कूड़ा कबाड़ा होता है तो वहां पर वो उस कूड़ेदान में वो देखता है कि मतलब उसको कुछ मिल जाए, मतलब गोल्ड, मतलब मान लो कुछ उसके उसके लिए यूजफुल, जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, चाहे पैसे वैसे इस टाइप से। द मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर दिस रैक पिकर इन द गार्बेज, जो कि मतलब उनके सर्वाइवल के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो भी मतलब रैक पिकर्स हैं। फर्दर मोर ऑफ द चिल्ड्रन इज इन द वंडरस थिंग द चिल्ड्रन आर एबल टू फाइंड अ कॉइन। तो जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए वंडरस थिंग हो जाती है जब उनको कुछ कॉइन्स मिलते हैं, चाहे वो 1-2 रुपए के ही हो। ठीक है, दीज पीपल हैव एम्बिशन एंड डिजायर, द प्रॉब्लम इन दैट दे डू नॉट नो the way to make them possible. There are quite a few things that they are unable to reach. Later Sahib joined a tea stall where there is a possibility for him to earn 800 rupees and all the meals. However, this job was uh, deprive him of his freedom. As such, their condition is pretty hopeless and full of miserability. तो यहाँ पर एक बच्चे के बारे में जो है, जो वहाँ पर रैक पिकर्स है, उनके बारे में पूरी स्टोरी बताई गई है। तो वहाँ पर
जो मतलब साहेब होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो एक मतलब जॉब ढूंढ लेता है जहाँ पर उसे 800 रुपये मिलते हैं। ठीक है, उसको ना मतलब जो पूरा जो मील मील होता है उसको साफ साफ करने के लिए या फिर परोसने के लिए। ठीक है, जो कि और उसको उतने में ही अपना जो घर का गुजारा है वो चलाना पड़ता है। सच देयर कंडीशन इज प्रीटी होपलेस एंड फुल मिजरी। तो जो उनका जो मतलब पूरा का पूरा जो दिनचर्या है या फिर जो जो उसका पूरा मतलब जो बचपन है वो इसी होपलेस और प्रिटी मिजरेबल, जो उनका मतलब बिल्कुल होपलेस है, मतलब वो कुछ कर नहीं सकते इन चीज़ों को मतलब करे बगैर। ठीक है, अब उसके बाद है द सेकंड पार्ट में क्या होता है, द सेकंड पार्ट एक्सप्लोर ऑफ द लाइफ ऑफ मुकेश। वहाँ पर एक मुकेश की लाइफ है। मुकेश इज अ बॉय हु बिलोंग टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर। जो बैंगल मेकर है उसकी फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि कहाँ पर रहता है, यूपी के अंदर फिरोजाबाद है। इज फेमस फॉर अमेजिंग ग्लास ग्लोइंग इंडस्ट्री। देर इज अ एंगेजमेंट ऑफ नियरली टू मतलब 20,000 चिल्ड्रन इन देयर पार्टिकुलर बिजनेस। तो वहाँ पर मतलब जो उस बिजनेस के अंदर 20,000 बच्चे काम करते हैं। फर्दर मोर नो वन ओवर देयर अंडरस्टैंड और रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ फॉरबिड चाइल्ड लेबर। और वो जो जो ये चाइल्ड लेबर है और इसके मतलब लोग को भी मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसको भूल जाते हैं, मतलब उसको मानते ही नहीं है। मोर ओवर द लिविंग कंडीशन एज वेल एज द वर्किंग इन्वायरमेंट आर बोथ हॉरडियस हॉरर हॉरेंडियस। मतलब क्योंकि ना पता है कि ना जो बेंगल मेकर्स है उनकी उनका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है और जो मतलब वो बिल्कुल मतलब बहुत ही भयानक स्थिति में काम कर रहे होते हैं। दीज चिल्ड्रन लिव इन dairy cells. Also, they were close to furnace. This is certain very dangerous and it make these children blind. और वो इतने पास से काम करते हैं कि जो बैंगल्स होते हैं अगर उनका कांच उनके कहीं भी मतलब लग गया तो मतलब वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर उनके आँख में लग गया तो उनको ब्लाइंड भी कर सकता है। एंटर अडल्टहुड, वो मतलब बचपन बचपन में ही। ठीक है, फर्दर मोर दीज चिल्ड्रन हैव टू डील विद प्रेशर ऑफ डेप्थ। और इन बच्चों को मतलब प्रेशर ऑफ डेप्थ का भी सामना करना पड़ता है। मोर ओवर दे आर अनेबल टू थिंक ऑफ अ सोल्यूशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और वो इस सॉल्यूशन को सॉल्व भी नहीं कर पाते। दिस इज नो वे फॉर दिस चिल्ड्रन टू कम आउट दिस ट्रैप। और वो इस ट्रैप से बाहर भी नहीं आ पाते हैं। जो भी द पुलिस मैन, bureaucrast, middleman and the politician will all hinder their way of progress। और ये सब इनके बीच में आते हैं इनके प्रोग्रेस में। द वुमेन इन द हाउस होल्ड कंसिडर इट टू बी देयर डेस्टिनी फॉर fate and as a result of such thing they just follow the established tradition। और वो क्या करते हैं मतलब जो भी वुमेन हाउस होल्ड है वो भी मतलब उनकी डेस्टिनी के अंदर मतलब कोई है ही नहीं एज अ, जो कि फिर उसका रिजल्ट क्या होता है, थिंक दे जस्ट फॉलो द स्टैब्लिश ऑफ टेस्ट। तो इसीलिए वो उसी ट्रेडिशन जो ट्रेडिशन है बैंगल मेकिंग का उसको पीढ़ी दर पीढ़ी उसको फॉलो करते रहते हैं। फिर देयर इज अ समथिंग डिफरेंट अबाउट मुकेश। पर मुकेश के अंदर कुछ डिफरेंट था। दिस इज नो लाइक द रेस्ट ऑफ फॉक देयर। दिस इज बिकॉज मुकेश हैज़ अ बिग ड्रीम। उसके बहुत बड़े सपने थे। ही हैड डिजायर टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। उसको मोटर मैकेनिक बनना था इन फ्यूचर। दे द गैरेज इज फार अवे फ्रॉम वेयर ही लिव बट हैज डिटर्मिनेशन टू वॉक। पर उस भले ही उसका मतलब जो गैराज था वो थोड़ी दूर पे था पर वहां पर वो जरूर जाता था। ठीक है, तो इस टाइप से ये दोनों कहानियां हैं, एक रैक पिकर की है और एक मुकेश की है। मतलब साहेब और मुकेश की कहानी है। जो साहेब होता है वो क्या होता है, रैक पिकर होता है जो कि टी स्टॉल पे बाद में काम करने लगता है। और जो मुकेश होता है वो बैंगल वाली फैमिली से होता है पर उसको उसके बड़े ड्रीम है, उसको क्या बनना है भाई, मोटर मैकेनिक बनना है। तो अब देखो क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट। हु वाज साहेब एंड व्हाट ही इज डूइंग एंड व्हाई। तो साहेब वाज अ यंग बॉय, ठीक है, ऑफ स्कूल गोइंग एज। ही वाज लुकिंग फॉर अ गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स फॉर द बिग सिटी। ठीक है, इतना तो समझ में रहा होगा कि ना जो साहेब है वो एक यंग बॉय है जो स्कूल गोइंग एज में है। ही वाज लुकिंग फॉर अ गोल्ड इन द गार्बेज। वो गार्बेज में कुछ कॉइन्स वॉइन ढूंढता, गोल्ड ढूंढता बड़े शहरों में। ही हैड लेफ्ट हिज होम इन ढाका, बांग्लादेश से जो आता है, एंड हैड कम टू द बिग सिटी सर्च फॉर लिविंग। और वो बड़े शहर में आता है ताकि वो कुछ ढूंढ सके खाना वाना। ही हैड नथिंग एल्स टू डू बट रैक पिक्स। उसके पास कुछ और नहीं है उस मतलब क्या बोलते हैं रैक पिक्स को छोड़ के। ठीक है, वो कूड़ा बिनने के को छोड़ के। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ डज द ऑथर फोकस ऑन द परसेप्चुअल स्टेट ऑफ द पॉवर्टी ऑफ द चिल्ड्रन वर वेयरिंग नॉट फुटवेयर। तो मतलब ऑथर कैसे फोकस करता है कि मतलब परसेप्चुअल स्टेट ऑफ द पॉवर्टी, जो उनकी पॉवर्टी का जो स्टेट है, चिल्ड्रन जो कि वहाँ वहाँ पर जो बच्चे हैं वो बिना जूतों के या चप्पलों के जो घूमते हैं। द ऑथर नोटिस दैट द मोस्ट ऑफ द यंग चिल्ड्रन एंगेज्ड इन द रैक पिकर आर नॉट वेयरिंग फुटवेयर। मतलब जितने भी बच्चे हैं ज़्यादातर वो क्या होते हैं, वो फुटवेयर नहीं, मतलब पैर में कुछ पहनते ही नंगे पैर चलते हैं। सम ऑफ देम डू नॉट हैव चप्पल्स, और उनके पास चप्पल भी नहीं है। अदर वांट टू वेयर शूज, और जबकि उन्हें शूज पहनना चाहिए। सो सम से इट इज द ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट। तो उनका ट्रेडिशन है कि उनको मतलब बेयर फुट। टू द ऑथर इज टीम लैक ऑफ मनी, तो देखता है कि इनके पास पैसे नहीं है इतने कि वो एक चप्पल भी खरीद सकते हैं। द पॉवर्टी फोर्सेज देम टू वॉक विदाउट फुटवेयर। तो जो उनकी पॉवर्टी है वही उनको नंगे पैर मतलब घुमाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्सप्लेन फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द व्हाट इज द मीन ऑफ द पेरेंट्स। तो स्मॉल एक्सप्लेन करो कि फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज मीन डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज मीन द पेरेंट। तो स्मॉल चिल्ड्रन स्पॉन्ज हीप ऑफ द गार, मतलब वो बहुत बड़े कूड़े के ढेर में क्या होता है, चिल्ड्रन जो छोटे बच्चे होते हैं दे एक्सपेक्ट टू गेट सम कॉइन, वो कॉइन ढूंढने जाते हैं, नॉट ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स इन इट। और जो भी वैल्यूएबल थिंग होता है, सम टाइम दे फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट, वो कुछ पैसे वैसे भी उसमें से ढूंढ लेते हैं। दिस गिव्स द होप ऑफ द फाइंडिंग मोर, और ये जो होता है उनको होप और ज़्यादा देता है और भी रिसर्च करने के लिए। देयर सर्च इज एक्साइटेडली, और इसलिए वो बिल्कुल एक्साइटेडली सर्च करते हैं। फॉर चिल्ड्रन गार्बेज इज रैप इन द वंडर, और उनके लिए मतलब कि रैप वो मतलब एक वंडर है जब वो कुछ ढूंढ लेते हैं। फॉर द एल्डर इट इज द मीन ऑफ द सर्वाइवल, और इसलिए उनका क्या है, सर्वाइवल का एक मेन वो है। फिर 10 गार्बेज है टू डिफरेंट मीनिंग, तो इसलिए जो गार्बेज है इसकी 2 मीनिंग्स हैं, ठीक है। एक सर्वाइवल है और बच्चों के लिए कुछ और ही, ठीक। तो वेयर डज द ऑथर फाइंड द साहेब वन विंटर मॉर्निंग, व्हाट एक्सप्लेन डज साहेब ऑफर। तो वेयर डज द ऑथर फाइंड, सबसे वो ऑथर साहेब कहाँ, मतलब साहेब को ऑथर कहाँ ढूंढता है विंटर मॉर्निंग में, और वो उसको क्या ऑफर करता है। तो द ऑथर्स फाइंड साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। ही वाज वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड in a white playing tennis. Saheb says that he liked the game, but he is content to watch it stand behind the fence. He goes inside when no one is around. He use the swing and there. तो ये उसको इस टाइप से वो फाइंड करता है, ठीक है। मतलब कि वो वहाँ पर टेनिस खेल रहे होते हैं, और ना वो मतलब जालियों के पीछे से देखता है, और ना फिर उसको ना उसको भी मतलब वो चीज़ मतलब पसंद है, पर वो वहाँ पर जा नहीं पाता। ही गोज इन साइड, फिर वो बाद में जाता है, नो वन इज अराउंड, जब कोई नहीं वहाँ पर होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो व्हाट जॉब डिड साहेब टेक अप, ठीक है, और वाज ही हैप्पी। तो जो साहेब को कौन सी जॉब मिलती है, वो इसको टी स्टॉल की जॉब मिलती है जो 800 की होती है। बट ही वॉज नॉट हैप्पी विद इन, ही वॉज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, क्योंकि वो खुद का मालिक नहीं होता। एंड ही फेस्ड हैड लॉट ऑफ केयर फ्री लुक, एंड ऑल दो ही अर्न 800 मतलब 800, इवन देन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो उसको वो जो कि उससे वो सेटिस्फाई नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ हैज़ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर साहेब बट वट इज आउट हिज रीच। तो साहेब इज वेयरिंग अ डिस्कार्ड टेनिस शूज ऑन द देम एंड एज अ होल, उसने टेनिस शूज पहने जो कि होल है उसमें, और साहेब डज नॉट है नॉट बॉदर अबाउट द होल फॉर वन हु हैज वॉकड बेयरफुट। वो उसके लिए भी उसको मतलब बॉदर नहीं करता कि उसके अंदर होल है, पर उसको ये क्योंकि वो मतलब बिल्कुल मतलब बिना जूतों के भी वो चला पड़ा है। इवन शूज विद अ होल इज ड्रीम कम ट्रू, और ना जो होल के साथ जो उसके शूज है उसके लिए एक ड्रीम है। ड्रीम जो उसका ड्रीम था वो सच हो गया था एक तरह से, ठीक है। बट टेनिस इज द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंसली ही इज आउट ऑफ रिच। तो जो गेम वो देखता था जो कि उससे मतलब क्या था, सच में ही क्या था, इंटेंसली जो था वो दूर था उसके लिए, ठीक है, उसका ड्रीम नहीं हो पाया। तो हु इज मुकेश एंड व्हाट इज द ड्रीम, व्हाई डज इट लुक लाइक अ मिराज एडमिट द डस्ट, ठीक है। तो जो मुकेश था वो सन ऑफ पुअर बेंगल मेकर था, जो कि फिरोजाबाद में रहता है, वेयर
एवरी अदर फैमिली इज इंगेज इन देयर मेकिंग। जो मतलब फिरोजाबाद में जितनी फैमिली थी वो सब क्या करती थी भाई, बेंगल मेकिंग करती थी। हिज पुअर फादर वाज फेल्ड इन वॉट एंड हिज हाउस सेंट टू हिज टू सन्स टू स्कूल। मुकेश इंस्टेड ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, पर जो मुकेश था वो खुद का मास्टर बनना चाहता था। हिज ड्रीम इज टू बी अ मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, और ही वांटेड टू ड्राइव अ कार उसको, ठीक है। और गिवन द कंडीशन ऑफ द एक्सटेंशन हिज ड्रीम लुक लाइक अ मिराज। तो जैसा कि इस पूरे चैप्टर में बताया गया है, तो उस टाइप से क्या क्या था, उसका जो ड्रीम था वो एक मिराज टाइप था, मतलब कि हो सकता था पर होगा नहीं। तो व्हाट डू यू अर्न अबाउट फिरोजाबाद फ्रॉम दिस चैप्टर? तो तुमने क्या लर्न किया? तो फिरोजाबाद इज अ फेमस फॉर द ग्लास बैंगल्स, और इट इज द सेंटर ऑफ द इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। और फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्क, हाँ जनरेशन की पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पर काम करती है, वेल्डिंग ग्लासेस मेकिंग फॉर वुमेन इन द लैंड, एंड एवरी अदर फैमिलीज फिरोजाबाद इज अंगेज इन मेकिंग। मतलब पूरे की पूरी जो फिरोजाबाद की जितनी भी पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर बेंगल मेकिंग के अंदर है, ठीक है। तो वाई डज द बेंगल मेकर नॉट रिकॉग्नाइज देमसेल्फ इनटू अ कॉर्पोरेट? वो क्यों नहीं कॉर्पोरेट मतलब सर में चेंज कर पाते हैं? तो द मोस्ट ऑफ द यंग बेंगल मेकर हैव फॉलन इनटू अ ट्रैप, वो ट्रैप में फंस जाते हैं ऑफ द मिडल मैन के। दे आर आल्सो अफ्रेड टू द पुलिस, वो पुलिस से भी डरते हैं। एंड दे नो दैट द पुलिस विल हॉल देम अप एंड बीट देम एंड ड्रैग टू द जेल। उनको डरते हैं कि ना जो पुलिस है उनको मतलब जेल में डाल डाल देगी, एंड डूइंग सम इलीगल, और कुछ उनके साथ मतलब बुरा करेगी। देयर इज नो लीडर अमंग देम, वहाँ पर कोई लीडर नहीं है टू हेल्प देम एंड थिंग्स डिफरेंटली, और ताकि उनकी जो चीज़ों को अच्छे से देख सके। देयर फादर आर इक्वली टायर्ड दे कैन नॉट डू नथिंग एक्सपेक्टेड केयरिंग ऑन देयर इनहेरिटेड बिजनेस, और ताकि मतलब वो कुछ नहीं कर सकते वो उस बिजनेस को चलाने के लिए, और ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद देखते हैं अब क्या है, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? व्हाट आर द ड्रीम ऑफ द पुअर लाइक साहिब आलम एंड मुकेश? तो उनके ड्रीम में क्या, मतलब व्हाट आर द ड्रीम ऑफ द, मतलब साहिब आलम और मुकेश का ड्रीम क्या था? कुड दिस बी रियलाइज्ड व्हाट ही रियलिटी ऑफ द सिचुएशन? तो ये क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो पुअर रैक पिकर लाइक साहिब स्पेंड द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ लुकिंग द गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स, एंड वो मतलब गार्बेज में गोल्ड ढूंढता था। और द पेरेंट्स दीज स्ट्रीट चिल्ड्रन हैव नो फिक्स उनका कोई फिक्स इनकम नहीं था। दे वेज वार अगेंस्ट पॉवर्टी एंड हंगर, वो मतलब वॉर करते थे मतलब पॉवर्टी और भुखमरी से, मतलब गरीबी से। दे हैव नो ड्रीम्स, उनके पास कोई ड्रीम नहीं थे। एक्सपेक्ट फाइंडिंग द मीन्स ऑफ सर्वाइवल, वो सर्वाइवल करने को छोड़ के। गार्बेज टू देम इन इज गोल्ड, जो उनका गार्बेज था वही उनके लिए सोना था, ठीक है। इट इज़ द सोर्स ऑफ देयर डेली ब्रेड एंड प्रोवाइड अ रूफ ओवर देयर हेड। तो जो वो गार्बेज पिक करते थे वही उनका डेली का मतलब जो भी मतलब सर्वाइवल का मतलब एक जरिया था, और उनका छत संभालने के लिए या फिर उनका घर संभालने के लिए। ही एंड अप सर्वेंट एज अ टी स्टॉल एंड लूज हिज फ्रीडम, वो एंड करता है एक सर्वेंट बन के जो कि टी स्टॉल पे, और वो अपना फ्रीडम खो देता है। अब वो कौन था? साहिब था। अब मुकेश के बारे में तो मुकेश पुअर बेंगल मेकर फैमिली से वो है, जो कि फिरोजाबाद में एज अ ड्रीम ऑफ बिकम अ मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक को बनना चाहता है। ही वॉज टू लर्न द ड्राइव कार एंड ही थिंक्स इज जॉइन इज गैराज इन फुलफिल हिज ड्रीम, वो गैराज को ज्वाइन करके वो अपनी जो इच्छा है वो पूरी कर सकता है। नो दैट इज द गैराज इज फार अवे येट ही हैड डिसाइडेड टू वॉक, एंड ही मतलब उसको पता है कि भाई गैराज थोड़ा दूर है, तो थोड़ा मतलब ठीक है, पर वो वॉक करके सोचता है वो चला जाएगा। ही रियलाइज द रियलिटी ऑफ द विलिंग to overcome the obstacle. He dared to rise and decision to get free from the trap and let the vicious money lender and middleman arouse a sense of hope. He deprived of the education, prop, food and unbringing. These children are focused into a labor early in the life. तो ये पूरा का पूरा मतलब मुकेश के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर मतलब जो है वो बच्चे मतलब कितने मतलब छोटे में ही वो
काम करने लगते हैं और जिससे उनकी जो भी मतलब जो चीज़ें हैं वो पूरी नहीं हो पाती है, ड्रीम्स पूरी नहीं हो पाती हैं। तो ये इस बारे में है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों स्टोरीज बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय।